ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर वायर लूप दिया हुआ है, उसका मास m है, साइड l है, उसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, यहाँ शो कर रखा है। अच्छा, इसको रखा हुआ है ना, इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, इसकी साइड जो है वो पैरेलल है एक्स वाई एक्सिस के, जिस तरह से शो किया हुआ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस जगह पे एस्टैब्लिश्ड है एक्स वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है वो 45 डिग्री है एक्स एक्सिस से, ठीक है। अच्छा, क्या पूछता है, एक्सिस अबाउट विच द लूप शैल रोटेट, और रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, रोटेट करने के लिए इसको टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जब भी अपने को पता करना हो, ठीक है, हम यदि टॉर्क का डायरेक्शन पता कर लें तो टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होता है, ठीक है। जैसे हमने जब टॉर्क पढ़ा था, तो सपोज ये कोई रॉड है, ठीक है, और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है कि नहीं, और ये रॉड ये आर है और इसको यदि हम एफ बोलते हैं तो इस पे टॉर्क क्या लगता था, आर क्रॉस एफ, ठीक है। और आर क्रॉस एफ जो है, जैसे इस वाले केस में आउटसाइड द पेपर है, ठीक है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन जो है पेपर के आउटसाइड है। तो एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस जो है मतलब ऑब्वियसली हिंज पॉइंट पे ही होगी, बट हिंज पॉइंट पे इसका एक्सिस जो है आउटसाइड द पेपर है। टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। वो डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, बट यदि टॉर्क का डायरेक्शन हम पता कर लें तो हमको एक्सिस का है ना, एक्सिस का ओरिएंटेशन मालूम चल जाएगा। और फिर उसके बाद में आगे ये भी पूछा है कि भाई ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वो फिर अपन टॉर्क का डायरेक्शन निकाल करके पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता था, म्यू क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, वो किस डायरेक्शन में है, ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिंगर हम कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो म्यू का डायरेक्शन क्या आएगा अपना, म्यू का डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड द पेपर आ जाएगा, है ना, आउटसाइड द स्क्रीन, इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब म्यू क्रॉस बी यदि हम करें तो फिंगर्स को हम म्यू के डायरेक्शन से बी के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो टॉर्क का क्या डायरेक्शन आएगा, टॉर्क का ये डायरेक्शन आ जाएगा, दिख रहा है ना, टॉर्क का ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लूप जो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस बना देते हैं एक बार। तो ये आप देखें, ज़्यादा मतलब सिंपलर तरीका है। नहीं तो यदि हम कौन से वायर के किस साइड में किस तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं, उसको कैलकुलेट करके और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये सिंपल तरीका है, आप है ना म्यू निकालें और म्यू क्रॉस बी निकाल लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अब ये रोटेट तो कर रहा है इस पे, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, तो अब ये इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज भी कर सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकता है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसे म्यू क्रॉस बी को हम यदि यहां से देखेंगे तो ये जो है टॉर्क का डायरेक्शन है ना, इधर से इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है जो लूप। अच्छा, आप एक और तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे म्यू जो है इसमें पेपर के बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट एंगल से अलाइन करने की कोशिश करेगा, बी के साथ में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो म्यू का डायरेक्शन मतलब जब अलाइन हो जाएगा तो म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, म्यू का ये डायरेक्शन हो जाएगा। अभी म्यू का डायरेक्शन क्या है, पेपर से बाहर आ रहा, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। जो डी पार्ट है क्वेश्चन का ये वही है बेसिकली। तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं, टॉर्क, इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, तो पहले तो म्यू निकालते हैं। देखिए, अपन ने इसका डायरेक्शन वगैरह तो सब निकाल लिया है, ठीक है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और तो एक तो उस तरह से कर लें और फिर वेक्टर फॉर्म में भी कर लेंगे, है ना, दोनों तरह से कर लेंगे इसको, टॉर्क को।
तो अभी केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, I इंटू एरिया होता था, ठीक है। तो करंट इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया। और B का मैग्नीट्यूड तो B है, और म्यू क्रॉस B, है ना। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, म्यू B साइन थीटा। और शुरू में क्या है, तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो थीटा जो है 90 डिग्री है, तो म्यू B हो गया बेसिकली, है ना। तो I L स्क्वायर B, ये हो गया आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमने इस तरह से इसलिए निकाल लिया क्योंकि डायरेक्शन वगैरह तो अपन ने वो राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया, पर यदि आपको आंसर जो है वेक्टर फॉर्म में लाना हो, है ना, जो ऑप्शंस आपको वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हों, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप म्यू को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, आई एल स्क्वायर, म्यू का डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड, जेड डायरेक्शन में है, दिख रहा है। तो जेड डायरेक्शन क्या हो गया, के, और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये हो गया b बाई रूट टू आई, है ना, इधर प्लस b बाई रूट टू जे, ठीक है। और अब आप म्यू क्रॉस b निकाल लीजिए, कर लेते हैं बगल में। तो ये क्या हो गया, म्यू क्रॉस बी इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर के, ये म्यू हो गया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b बाई रूट टू आई प्लस b बाई रूट टू जे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, आई एल स्क्वायर बाय रूट टू बी के क्रॉस आई कितना होगा, जे, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका आई एल स्क्वायर बी बाई रूट टू के क्रॉस जे, है ना, के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई, तो ये माइनस, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया टॉर्क, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लूप, जगह बना लेते हैं। तो टॉर्क कितना हुआ, आई अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई एल स्क्वायर बी, और इसमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे ही रखा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। निकालने बोलने को ये भी बोल सकता था क्वेश्चन में कि भाई आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए उस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये आप कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अपन ने डिस्कस किया था, है ना। पर वो मतलब क्वेश्चन फिर एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो ये दे ही रखा है उसको, के एम एल स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, आई अपॉन आई बी अपॉन के एम, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द लूप रीचेज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसमें जैसे डी पार्ट कर रहे हैं, इसमें जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, वही अपन ने पहले डिस्कस किया, म्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, तब एंगल 0 हो जाएगा उसका और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वही होता है, म्यू और बी के बीच में एंगल 0 हो जाता है। और अभी क्या एंगल है, टी इज इक्वल टू 0 पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपन किस तरह से डिफाइन करते थे, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल माइनस म्यू डॉट बी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। तो यू एफ, है ना, तो यू एफ क्या हुआ, माइनस म्यू बी कॉस थीटा 2 या कॉस थीटा फाइनल माइनस म्यू बी कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। थीटा फाइनल जो है वो 0 डिग्री है और थीटा इनिशियल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और ये टर्म बच जाएगी, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, माइनस आई एल स्क्वायर बी और थीटा फाइनल ये 0,
तो ये आपकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही, ऑब्वियसली, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पोजीशन में है ना एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है कि नहीं। जो जैसे हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है जब वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो है ना, वो रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, ठीक है।